पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन पे मुश्तमिल 7 मेंबर डेलीगेशन ने मुलाकात की है। ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब ही की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ हुई थी। हमने उनको ये बावर कराया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर ख़ासकर खान साहब और बीबी एक गैर मुनसफाना और इम्तियाजी सलूक से मुतासर हो रहे हैं। हमने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं है। ये उनका हक है, वॉकआउट करना भी उनका हक है, एहतजाज करना भी उनका हक है, तकारीर करना भी उनका हक है। वो ज़रूर इसको एक्सरसाइज करें। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज़ का भी बावर कराया, जो जेल मैनुअल है और कानून उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। आपका ये कहना कि मावराए आइन और कानून आपको किसी किस्म की सहूलतकारी फराहम की जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप सुप्रीम कोर्ट को खुदारा मुदाखलत का मत कहें। अपोजिशन लीडर की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वजा इजलास से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वफ्द ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से उनकी रहायशगाह में मुलाकात की। वफ्द में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर, अली जफर, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा और बाबर अवान शामिल थे। चीफ जस्टिस ने वफ्द को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तजावीज़ तलब की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। अपोजिशन वफ्द की तरफ से एतराफ किया गया है कि अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इलामिया के मुताबिक हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार और सूबाई जुडिशल अकेडमीज की आरा आना जल्द मुतवक्को है। वफ्द ने चीफ जस्टिस को मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से आगाह किया और अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि हमारी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात हुई। गुज़श्ता जेल ट्रायल में बानी पीटीआई से चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत ली थी। मुलाकात में चीफ जस्टिस के बानी पीटीआई के केसेस पर भी बात हुई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केसेस की तारीख तब्दील हो जाती है। उमर अयूब का कहना था कि अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात का वक्त तब्दील हो जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताया कि वकला को बानी से मिलने नहीं दिया जाता। मुलाकात में बाबर अवान ने कहा कि माजी में जेल ट्रायल की बजाय ओपन ट्रायल हुए। अदालती अहकामात मौजूद हैं जहां एक एक फर्द पर कई FIRs हैं। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। चीफ जस्टिस को बताया कि पंजाब में हमारे खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान की सूरत हाल को चीफ जस्टिस के सामने रखा। 9 मई और 26 नवंबर के बानी के खतूत का जिक्र किया गया। सेनेटर्स और मेंबरान असेंबली के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का मामला भी सामने रखा। हमने वकला को डराने से मुतालिक तफसीलात भी रखी। वकला के ऊपर फेक FIRs का तज़किरा भी किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि चीफ जस्टिस को बताया कि हमारे अरकान असेंबली को जबरदस्ती उठाया गया। चीफ जस्टिस ने बावर करवाया है कि ऐसे इकदाम करेंगे जिससे इनका हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की जानिब से जुडिशल कमीशन समेत कानूनी नकात पर तजावीज मांगी गई हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और बानी PTI और इनकी अहलिया के केसेस नहीं लग रहे। बानी को किताबें और एक्सरसाइज मशीन तक नहीं दी जाती। बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि हमने बताया है कि आपकी अदालत के हुक्म को कोई हुक्म नहीं समझता। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात का पहला दौर 24 दिसंबर 2024 को हुआ। 24 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक मुज़ाकरात का अमल ठप हो चुका। तहरीक इंसाफ की बानी PTI की इजाजत से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात भी हो चुकी। दूसरी तरफ मुज़ाकरात ठप होने के बाद अपोजिशन इत्तेहाद, जिसकी क़यादत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, उसकी कराची यात्रा जारी है। अपोजिशन अलायंस की एक कमेटी बनेगी, वो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। क्या मुज़ाकराती अमल कामयाब होने की कोई मुमकिन सूरत बची है? देखें, गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे। गवर्नमेंट की तो वही चाय पानी बिस्किट ही है ना जो गवर्नमेंट ने देना है। गवर्नमेंट ने उन्होंने मांगना है समुंदर, गवर्नमेंट ने देना है उन्हें एक लोटे में पानी। फ़र्क इतना ज़्यादा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसको कोई तज़हीक का एलिमेंट नहीं है इस पर। ये चलें, मैं कहता हूँ लोटा मैं निकाल देता हूँ, बाल्टी में देना है। उन्होंने समुंदर मांग लेना है, इन्होंने बाल्टी में पानी देना है। ये फ़र्क है। तो फिर आप एक होता है ना कि वो समुंदर कह रहे हैं, आप उन्हें कोई डैम ऑफ़र कर दें या कोई दरिया ऑफर कर दें, फिर भी चलें कोई बीच की बात को निकल सकती है। वो क्या मांग रहे हैं, आप उन्हें क्या ऑफर कर रहे हैं। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। ये जो जितने ग्रैंड अलायंस, अपोजिशन अलायंसेस हैं, इनकी तारीख मेरे मुल्क में क्या है, अगर आप बताएं। कोई एक ऐसा अलायंस जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बना हो और वो कामयाब हो गया हो, कौन सा है? जब तक उसे एक लॉयर्स मूवमेंट थी जो
जो कामयाब हुई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ, इस तरह कि परवेज़ मुशर्रफ साहब बिल्कुल चले गए थे, लेकिन उसकी एक वजह ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कियानी साहब का एक एलिमेंट था, जनरल कियानी साहब, उन्होंने सियासी जमातों को साथ में ला के कहा कि इस लॉयर मूवमेंट को हाईजैक करो, और फिर जब वो हाईजैक होगी, मुशर्रफ साहब का 7वां-8वां साल था, वो वैसे ही अनपॉपुलर हो चुके थे, इसलिए फिर NRO भी हो गया, सब कुछ उसी असना में हो गया। लेकिन वैसे कौन सा अलायंस है जो इस एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो सकता है? और मैं आपको एक बात बताऊं, सरप्राइज एलिमेंट 2 हैं आज के निज़ाम में, 2 जो पहले नहीं कभी किसी ने देखे। एक ये कि इमरान खान जैसा सियासी लीडर या साबिक वज़ीर आज़म या सियासी जमात का सरबराह भी किसी ने नहीं देखा था, और जनरल आसिम मुनीर साहब जैसा जो आर्मी चीफ है वो तो किसी ने नहीं देखा था, ना कभी सोचा था। सो इस वक्त जो ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये भी एक सरप्राइज फैक्टर है। इमरान खान साहब तो सरप्राइज फैक्टर थे ना, देखिए उन्होंने वो बाजवा साहब को पंजाबी में कहते हैं ना लकू ले गए, कि वो उन्होंने उन्हीं के साथ एक तरफ बात करें, एक तरफ जलसों में आके उनकी मिट्टी प्लीत कर रहे हैं, और फिर ये एस्टेब्लिशमेंट आई, इसने इमरान खान साहब को सरप्राइज कर दिया। जितने सब के अंदाजे थे वो सब खराब हो गए, सब गलत हो गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन इरफान सदीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने 2 मुज़ाकरात से बात शुरू की थी जो फैलते फैलते 2 सफ़ात पर मुहित हो गए। 2 जुमले हैं या 2 मुतालबात हैं, वो फैल के 2 सफ़ात तक चले गए। मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो तो इतना नहीं उसमें जोर दिया गया, एक चार्ज शीट है, वो मुज़ाकरात की दरख्वास्त, हम पे वो इल्ज़ामात जो वो अक्सर व बेशतर लगाते रहे, वही दोबारा इसमें लिख दिए गए। और जो चीजें लिखने वाली थी कि जी ये हमारे लोग कत्ल हो गए या मार दिए गए या शहीद हो गए, ये उनकी तफसील है, वो तफसील कोई नहीं है, जख्मियों की तफसील कोई नहीं है। तज़किरा हो रहा है मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और PNA के दरमियान भी शुरू हुए थे। वो नतीजा क्या निकला था अब तो वो तारीख है। मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में एक पुरअसरार खामोशी थी। मुज़ाकराती कमेटियां मिल बैठकर बातचीत तो कर रही थीं, मगर नतीजा शायद नविश्ता दीवार था। हुकूमती कमेटी के पास अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल कमेटी को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ तसल्लियाँ या फिर अच्छे वक्त के इंतजार का मशवरा था। मुज़ाकरात तो PNA और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान भी हुए थे। डायलॉग तो मुशर्रफ और बेनज़ीर साहिबा के दरमियान भी हुआ था। मुज़ाकरात तो तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान 2022 को लेकर भी हुए थे। मुज़ाकराती तारीख के नताइज बहुत ही अहम हैं। मुज़ाकरात जब भी शुरू होते हैं तो मुज़ाकराती तारीख जो है पाकिस्तान की वो कोई हौसला अफजा कुन नताइज नहीं देती है। वो आप PNA और भुट्टो साहब के मुज़ाकरात देख लें या दीगर कुछ इस तरह के जितने भी माजी की कनेक्टिविटीज़, तो अभी भी इमरान खान साहब का भी तहरीक इंसाफ का भी कोई मुज़ाकराती कमेटियों के साथ मामला शुरू हुए थे। आपकी गट फीलिंग क्या है, ये सारे मामलात मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सके, या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हों शायद तो ये बात आगे चले, कोई दोबारा इस तरह के सेशंस हों? आपकी गट फीलिंग सर क्या है? देखिए जी, बात जो जहाँ तक तो ताल्लुक़ है आजकल जो मुज़ाकरात PTI के जो हुआ चाहते थे और जो पनप ना सके या बिन खिले मुरझाने को थे या मुरझाने को हैं या शायद मुरझा जाएं, इसकी कोई मुमासलत जो है पिछले जो मुज़ाकरात होते रहे हैं, चाहे सदर अयूब खान के वक्त में सियासी जमातों के साथ गोल में इस कॉन्फ्रेंस हुई थी या भुट्टो साहब के PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस हुए थे, वो सारे मुज़ाकरात बुनियादी तौर पे माशला को अवॉइड करने के लिए और सियासी जमातों के ख़ुसूसन भुट्टो साहब और PNA के मुज़ाकरात सियासी जमातों के साथ सियासी मामला तय करने के लिए थे। पहली बात तो ये तय हो गई। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये तो उनको कहीं से पैगाम मिला है कि आप जैसे एक सवाल का जवाब हुआ पिछले दिनों आर्मी चीफ के ऊपर कि जी आपको ख़त मिला है, तो उन्होंने कहा अव्वल तो मिला नहीं है, मिलेगा भी तो मैं भिजवा दूंगा। इसी तनाज़ुर में आप देखें कि मुज़ाकरात के लिए PTI को वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया गया या सियासी जमातों के लिए भिजवा दिया गया। मगर इमरान खान साहब तो बांगे दोहल डंके की चोट पर फरमाते थे कि मैं सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करूँगा,
मैं इन सारे लोगों से, इनके साथ मेरा कोई केमिस्ट्री नहीं मिलती, इनके पास इख्तियारात नहीं हैं, जिनके पास असल ताकत है मैं उनसे मुज़ाकरात करूँगा। ये वो ढंढोरा 3 साल पीटते रहे और उसके बाद आके उन मुज़ाकरात की टेबल पे आए, और वो भी ऐसे कि उस वक्त तो एक वक्त में तो लगता था कि वो हर सूरत में मुज़ाकरात कामयाब चाहते हैं, कि फरमा रहे थे कि अगर मुझे सज़ा भी हो गई तो मैं मुज़ाकरात जारी रखूँगा, अगर ये भी हो जाएगा तो मुज़ाकरात जारी रखेंगे। तो हर वो चीज़ थी जिसके 24 नवंबर का वाक़या भी हुआ तो मुज़ाकरात पे फ़र्क नहीं पड़ा, जिसमें तहरीक इंसाफ को बड़ी बड़ी शाकी है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये मुज़ाकरात उस नौइयत के तो नहीं थे, लेकिन जिस नौइयत के भी हैं, इन्होंने जिस पैराए में पहले हुए हैं इसी पैराए में दोबारा शुरू हो जाएंगे, और अगर कामयाब होने हुए जैसा कि उसके लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं, तयशुदा असूल जो है उसके तय हो जाएंगे, और इमरान खान साहब को पहले उन पर कायल किया गया होगा, जो के लिए मीन गंडापुर और बाकियों की बयान से लगता है। तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात शायद दोबारा शुरू भी हो जाएं, और एस्टेब्लिशमेंट की शराइत पे इमरान खान साहब जो हैं बातें जो कुछ है वो भी मानने पर तैयार हो जाएं। और वो क्या होती हैं उसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, कुछ मालूम नहीं। सीएम साहब का रोल हो सकता है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद साख्ता रुपोशी उन्होंने इस्लामाबाद में इख्तियार की, उस पर काफ़ी लोगों का उन पर शक है। तो लिहाजा शायद उन्होंने वो किरदार उस शक के ज़रिए अदा किया हो कि बुशरा बीबी आकर पार्टी संभाल ले। मुज़ाकरात का शुरू होना, बुशरा बीबी की रिहाई और अली अमीन गंडापुर का किरदार इस सारे मामले में इंतहाई अहम रहा। इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा अपनी जब दोबारा गिरफ्तार हुई हैं, मतलब यानी कि जेल उनको सजा हुई है, उससे पहले उन्होंने वो एक डील के तहत बाहर तशरीफ़ लाई थी। गंडापुर साहब ने उसमें भरपूर किरदार अदा किया। डील क्या थी जी? डील ये थी कि वो जब बाहर तशरीफ़ लाएंगी तो वो अपने तरफ से वो भी कुछ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगी, फिर वो इमरान खान साहब को से भी बात करने की कोशिश करेंगी कि चंद चीज़ों पे उनको कायल करने की कोशिश करेंगी कि स्पेस नहीं है, हालात ख़राब है। सियासतदान तो जैसे वड़ाइद साहब फरमाते हैं ना कि जो अकूबत खाना है या जेल है उसमें जो एक छोटे से सुराख से रोशनी आ रही है उससे भी फ़ायदा उठाता है, वो तो उससे भी फ़ायदा उठाता है। तो मसला ये है कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा बाहर तशरीफ़ लाएँ, वो एक तो मैं कहूँ जी लोग ऐसी बातें करते हैं, वो अपने शौहर के साथ बिल्कुल वफ़ादार है, उन्होंने बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब के लिए, मुलाकातें भी की। वो कई ऐसी मुलाकातें थी जिनमें वो जाती थी, किसी को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पता नहीं होता था कि उनकी मुलाकात कहाँ हो रही है। उन्होंने कोशिशें की हैं अपने खावत की रिहाई के लिए, वो कारगर साबित थी। वो मुज़ाकरात नहीं थे, याद रखिए, वो कोशिशें थी, और उनको बाय एंड लार्ज ये बताया गया कि बीबी आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि आप कोई टर्म्स डिक्टेट करवा सके। दूसरी बात ये जहन में रखिएगा, बुशरा बीबी साहिबा जब आई तो उनके जो गारंटर थे वो कौन थे? उनमें से एक गंडापुर साहब थे। गंडापुर साहब ने बड़ी मेहनत की है बुशरा बीबी साहिबा को रिलीज़ कराने में, पहली दफ़ा जब वो अब जेल से बाहर आई। फिर उन्होंने इमरान खान के लिए, आज भी वो इमरान खान के लिए जाते हैं और बाद में कहते हैं मेरे लीडर का ये कर दे, मेरे लीडर को ये प्रॉब्लम है, मेरे लीडर को ये होना चाहिए। लोग उनको बुरा भला कहते हैं अली अमीन गंडापुर को, लेकिन उन्होंने अपने लीडर के साथ वफादारी की है। बाकी मुझे नहीं पता, गवर्नेंस से उनके बेशुमार मसाइल हो सकते हैं। इशू ये हुआ कि जब बुशरा बीबी साहिबा बाहर आई, उन्होंने भी अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। जो सारा 24 और 26 नवंबर वाला मामला हुआ, उन्होंने वाज़ेह खिलाफ वर्जी की। There were a lot of last-minute discussions on key issues, and as a consequence of these discussions, we are optimistic today, but I cannot say everything is finalized because we are still waiting to see in documentary form. मुज़ाकरात की टेबल पर तो मुशर्रफ और बेनज़ीर साहिबा भी बैठे थे और वो शेप अप भी हुए थे। वो फिर क्या हालात थे, मामलात उन दिनों क्या थे? माजी में भी जब मुशर्रफ का और बेनज़ीर साहिबा का डायलॉग शुरू हुआ, जिसके नतीजे में फिर मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए थे एग्ज़ाइल ख़त्म करके, तो उन दिनों बीबी साहिबा और मुशर्रफ भी डील ब्रेक करने में कामयाब हो गए और बात उनकी आगे बढ़ गई। यहाँ बात बढ़ नहीं पा रही किसी भी तरह की, कोई ब्रिजिंग नहीं है,
पार्टी कैंट पे बहुत सारी कमियां हैं, या वो लोग मौजूद नहीं हैं जो स्टफ ब्रिजिंग क्रिएट करता था, पास करता है फ्री कैन को, पास लेके आता है? क्या फैक्टर आप देखते हैं? फिर भी मेरा ख्याल कोई मवासत नहीं है। मुशर्रफ साहब और बेनज़ीर की कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई गालम गलोच नहीं हुई थी, कोई उन्होंने उसको आड़े हाथों नहीं लिया था, कोई भी बेनज़ीर ने कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया था। मुशर्रफ का जो है आर्मी चीफ का जो पोजीशन उसको रुकवाने के लिए कोई उनको जानवर नहीं कहा गया था, कोई मीर जाफ़र मीर सादिक का खिताब नहीं दिया गया था। बेशुमार ऐसी जो बातें हैं जो इमरान खान साहब की ज़ुबान से निकली वो बेनज़ीर के तो करीब से नहीं भटकी थी, बल्कि वो तो पहले दिन से मुशर्रफ साहब से यही कहती रही, बल्कि उन्होंने खुश आमदेद कहा था मुशर्रफ साहब को। और इस चक्कर में थी कि जी झगड़ा नवाज शरीफ साहब से है, झगड़ा भी क्या, नवाज शरीफ साहब से उन्होंने पावर जो है वो उसको जो यूसर्व की है, या जो उन्होंने इख्तियार गासिब बने मुशर्रफ साहब, तो वो नवाज शरीफ के तो बने, तो बेनज़ीर तो इस पैराए में उनसे अप्रोच करती रही, लेकिन वो फिर अमेरिकन दरमियान में पड़े। और मुशर्रफ उस ज़माने में चूँकि अमेरिका की फुल टाइम 24 घंटे नौकरी कर रहे थे जी, और वो एक 9/11 के बाद वो अमेरिका के बिल्कुल एक स्टूज बन के, एक पपेट बन के काम कर रहे थे। और अमेरिकन को भी जब कहा कि उन्होंने कहा बेनज़ीर से मामला कर लो, वो यही सोच होगा कि मैं सियासी तौर पर बेनज़ीर को मिला लूँ तो नवाज शरीफ आइसोलेट हो जाएंगे। तो मेरे नहीं ख्याल कोई मुमासलत है उस मुज़ाकरात में भी। लेकिन इमरान खान साहब की चीज़ें बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब की सियासत में उठान भी मुख्तलिफ है, बहुत कम चीज़ें मिलती जुलती हैं। फिर उनका जो लड़ाई झगड़ा है उसकी जो शिद्दत और हिद्दत है वो भी कहीं बहुत ज़्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये मुज़ाकरात जो हैं इसको पाकिस्तान की तारीख़ के तनाजुर में देख सकते हैं या परख सकते हैं। ये सजेशन थी कि अगर हम बैठ के बात करें तो बैठ के बात करने के लिए हमें एक खुला माहौल चाहिए। और मैंने कहा कि सर खान साहब को हम ऐसी जगह पे लेकर जब बातचीत शुरू हुई तो आपस में बैठ के हम कोई बात मामलात खान साहब के सामने बैठ के तय कर ले तो ये बेहतर होगा, जल्दी फैसला हो सकता है। बनी गाला भी था, रथिया गली का राउस भी हो सकता है। इमरान खान साहब को एक तो वो तो भांडा फूट गया, गंडापुर साहब ने खुद ही फोड़ दिया कि कोई ऑफर एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं की, उनकी तजवीज़ थी कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जाए, तो वो तो सारा फ्लैट हो गया, बड़ा चूरन बेचा गया। मैं हैरान था कि बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने चूरन बेचा। दूसरी बात यह है कि जी हाँ, इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जी मेरी रिहाई करें, मैं तमाम बातें करूँगा लेकिन मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, मैं आपका ताबेदार हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ ताबेदारी करूँगा और इनसे ज़्यादा अच्छी करेंगे हम आपके साथ ताबेदारी। कोई लड़ाई झगड़ा सिरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन इनको फारग करें, मुझे लेकर। तो मसला ये है कि उधर ये है कि अच्छा अगर आपने बाहर आना है तो ना ये फारग हो रहे हैं ना आपको खुली छुट्टी मिलेगी, सीधी सी बात। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि ये किसी जगह लिखा पड़ा हुआ है, ये उन पॉसिबिलिटीज में से है अगर वर्कआउट हो सके। कहाँ के मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्या ये हुकूमत जिससे मेरे दोस्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या वो जायज़ हुकूमत है? क्या वो लेजिटिमेट है? जो मुज़ाकराती कमेटियाँ भी बैठती रही हैं, उनका कोई ना इम्पैक्ट था, ना उनके पास कोई मैंडेट था, ना मैंडेट। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि, और ये बिल्कुल इसका ताल्लुक किसी तज्ज़िये से नहीं है, ये खबर से इसका ताल्लुक है कि एस्टैब्लिशमेंट ने एज क्लियर एज दिस टू दी हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट बताया हुआ है कि आपने जो बातें करनी है पीटीआई से, सियासी जमातों से, वो आपने करनी है। हमारे लिए किसी के लिए रात को दरवाज़ा नहीं खुलेगा कि वो आर्मी हाउस जाए और उधर बैठ के मुज़ाकरात करे या फलाना करे, ये करे, वो करे। याद रखें जनरल कैनी साहब के दौर में ये होता था। इधर पीपल्स पार्टी की 21 मुलाकातें चौधरी निसार अली खान साहब बहुत मेरा बड़ा चौधरी साहब के बड़े इज़्ज़त एहतराम है मेरे जहन में और मेरे दिल में उनके लिए। लेकिन उनकी मुलाकातें होती थी फौज की क़यादत से, शहबाज शरीफ साहब की भी होती थी। इधर पीटीआई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म रिकॉर्ड के ऊपर हैं। गिलानी साहब पार्लियामान में कह रहे हैं स्टेट विद इन अ स्टेट। वो किसको कह रहे थे? मसला ये था, ये काम सारों ने किया है, सारे चीफ ये करते थे कि पेंडुलम कभी इधर हो गया तो अच्छा चले दूसरों से मुलाकात।
जनरल आसिफ मुनीर साहब से ना गंडापुर साहब वो मुलाकातें कर सकते हैं जाके, एक सूबे के वज़ीर आला है ना, जो परवेज खटक बाजवा से किया करते थे जी, जो निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, वो क्यानी साहब से किया करते थे। आजकल तो किसी के लिए दरवाजा नहीं खुलता। रेल शरीफ साहब को बताने गए थे शहबाज शरीफ साहब और निसार अली खान जी जी कि हम बाहर भेजने का फैसला कर लिया मुशर्रफ को। जी जी जी, कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, इस वक्त कोई एक्सेस नहीं है। वो जो अभी रिसेंटली वो जो तैयब अर्दोआन साहब जो प्रेसिडेंट थे टर्की के, वो आए हुए थे, वो इंसिडेंटली होता है ना, कई दफ़ा आप नहीं ट्रैवल कर पाते, या वो मुझे सुबह इतला मिली थी कि इस तरह है, तो मैंने कही मैं मसरूफ़ था, मेरी ज़ाती मसरूफियत थी, तो मैं नहीं गया। तो 3 4 5 ही जर्नलिस्ट थे वहाँ पर, तो जो वहाँ पर इंटरेक्शन भी हुआ है और जिसका आसमा शराई साहब ने बताया भी, वो ये नहीं कि कोई प्लान इंटरेक्शन, वो गुजर रहे थे तो बस उनको होता है ना कि चीफ गुजर रहे हैं तो सहाफ़ियों का तो आपके सामने से गुजर रहे हो चीफ, आपको मौका तो आपका सर मेरा ये सवाल है इसका जवाब देते हैं, वो दे ना दें, लेकिन आप अपना मौका नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। ट्रू। आप बहसियत फाद शहबाज जो आपके अंदर एक वो अर्ज है ना सवाल की, आप यार मैं चांस तो लूंगा अपना, तो वो सारे चांस ही लेते हैं, उन्होंने चांस लिया, वो एक लिमिटेड सा इंटरेक्शन हो। अदरवाइज कोई जर्नलिस्ट जिससे कोई मुलाकातें उनकी, जिसके कोई इन्हें शेव करते हुए सुबह उसके ब्लॉग सुनते हो, ना ना ना, चक्कर ही कोई नहीं, किसी के कोई एक्सेस नहीं है, कोई नहीं जानता अच्छा की हो रहा है की नहीं हो रहा है। बाकी तो पंजाबी में कहते हैं ना 8 मारी जाते। इमरान खान साहब का तर्ज़ सियासत जो है वो मुनफरद है, डिफरेंट है। तो नवाज शरीफ साहब के तर्ज़ सियासत, जरदारी साहब का और इमरान खान साहब का, और इवन इसे बेनज़ीर साहिबा के तर्ज़ सियासत से अगर कंपेयर करें तो आप समझते हैं कि किसी के यहाँ इन बाकी तीनों से इमरान खान साहब की किसी तरह की कोई मुमासलत है ही नहीं? नहीं, असल में मैं को किसी और उसमें कह रहा था कि जिसमें यह था कि उनका जो वजह वजूद है हर एक का एक है। बेनज़ीर साहबा सियासत में उन्होंने मकाम पाया क्योंकि भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी की सियासत को 7वें आसमान तक ले गए थे और बेनज़ीर साहब को विषय मिल गई। नवाज शरीफ साहब की सियासत में आने की वजह और थी कि जनरल ज़ियाउल हक जो है गैर सियासी बंदे इकट्ठे कर रहे थे और वो आ गया। उनको ज़ियाउल हक जो थे एक पॉपुलर हुक्मरान थे और पॉपुलर हुक्मरान होने के नाते से क्योंकि राइटिस्ट के साथ थे तो उनको भी एक लेगेसी मिल गई नवाज शरीफ साहब को। इमरान खान साहब को सियासत में जो आए वो एक ग्लैमर था, उनका क्रिकेट की शोहरत थी, उससे वो सीधे डायरेक्ट हुए और आते ही उनको फ़ौज ने हाथों हाथ लिया, इक़्तिदार बड़े लेट दिया, तकरीबन 26 साल लगे, 26 साल भी नहीं कोई 22 साल लगे इक़्तिदार लेते लेते फ़ौज ने इनको दिया। तो फिर जब इक़्तिदार आपको फ़ौज ने दिया है तो ये वो मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ के थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं, कुछ चीज़ें कॉमन भी होंगी लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इम्पोर्टेंट ये है कि इमरान खान साहब की सियासत जो है उसके अंदर सियासी सोच नहीं है। नवाज शरीफ हालांकि वो भी कोई सिक्का बंद किस्म के या एक जो है पैदाइशी सियासतदान नहीं थे, कई लोगों के अंदर DNA में सियासत होती है जैसे कि बेनज़ीर साहबा की थी, लेकिन बावजूद उनके जो सियासत की है उसमें सियासी सोच थी और उनके सियासी डिसीजन की बहुत अच्छे थे जिन्होंने उनको फ़ायदा पहुंचाया। इमरान खान साहब आज तक एक सियासी फ़ैसला ठीक नहीं कर सके। मैं तो इसको मेरा क्राइटेरिया तो ठीक फैसले का ये है कि एक बंदा जब अपने फ़ैसले के बारे में खुद ही कहे कि हाँ ये फ़ैसला मुझे नहीं करना चाहिए था और ये मुझे सही नहीं हुआ, तो ये इमरान खान साहब तो 1996 में सियासत में आए और आज 2025 हो गई है। एक सियासी फ़ैसला नहीं है जिसमें इमरान खान साहब फ़ख्र कर सकें, बल्कि उनके जितने सियासी फैसले हैं सब पे इमरान खान साहब गाए बगाए किसी न किसी वक्त पे उस पर शर्मसार हुए हैं या ये कहा है कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था। कोई ले लें, आप एक फैसला ले लें, कोई इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन का बाइकआउट करना है, असेंबली से इस्तीफे देने हैं, असेंबली डिज़ोल्व करनी है, कोई फैसला नहीं है जिसको मैं समझूँ कि इमरान खान साहब उसको अपना कोई तुरा इम्तियाज़ समझे तो इतराज़ सके। मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे ख़ानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। और वक्त ने कैसा पलटा खाया अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद हैं,
लेकिन मैं हल्फन एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको एसी मिला है नहीं मिला, उनका एसी बंद कर दो, उनका, मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सारे लोग जो जेलों में रहे इमरान खान दौर में, मरीम बीबी फरमा रही हैं कि मैंने किसी को नहीं कहा कि जेल में रखें, लेकिन वो मेरे पास अडयाला में कैद है, मैंने नहीं ऑर्डर दिया। देखिए मैं, और ये मुकाफात अमल की वजह से कैद है। देखिए मैं खुद एक ख़ताकार हूँ, तो मैं बिलीव ज़रूर करता हूँ मुकाफात अमल पे, और मैं अंग्रेज़ी की उस सेइंग पे कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, आप जो करते हैं घूम फिर के आपके सामने ही आ जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ये कह रही हैं कि वो उनके पास जेल में कैद है, वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के कैदी नहीं है। अडयाला जेल वजारत जेल खाना जात के अंडर तो आता है, लेकिन वजारत जेल खाना जात पंजाब का अमल दखल वहाँ पर बहुत महदूद है। ऐसी जमातें जब भी तहरीक चलाती हैं तो अपने केडर्स को बांध कर रखती हैं अपने साथ, और उनको ख्वाब दिखा कर रखती हैं कि हम जल्द अपनी मंजिल पा लेंगे। उनका मुतालबा इलेक्शन कराओ, तो कभी मुतालबों से इलेक्शन हुए हैं? सियासी हालात आप मज़ीद इसमें क्या एडवांसमेंट देख रहे हैं, या ये स्टेटस को रहेगा, या ये जो अलाइंस वगैरह बनने जा रहे हैं इनसे कोई इर्ताश वगैरह पैदा होने का कोई इम्कान है? देखिए इस अलायंस के अंदर ना फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब बहुत मोहतरम और बड़ी कदावर शख्सियत है, ठीक है जी, लेकिन मसला ये है कि मौलाना साहब का जो अपना मौक़िफ़ है वो तो डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से जी। वो फरमाते हैं, मौलाना साहब फरमाते हैं कि भाई पूरे मुल्क में धांधली की और एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई को बिठाया केपी में। पीटीआई कहती है नहीं, केपी में इलेक्शन ठीक हुआ है, बाकी पूरे मुल्क में चोरी हुई है, इलेक्शन चोरी हुआ है और इन्होंने बाकी सबको बिठा दिया। मौलाना साहब कहते हैं नहीं, पूरी एस्टैब्लिशमेंट ने बंदरबांट की। तो एक तो तनाज़ा वहीं हो गया। जहाँ तक बात है निहायत एहतराम के साथ महमूद अली खान अचकज़ई साहब या अगर दीगर लोग, कई लोगों के साथ वो अपनी जगह कदावर शख्सियात है, लेकिन उनको साथ एक अपोजिशन अलायंस में होना, वो सियासी हुकूमत से तो उनकी चलें को बातचीत हो सकती है, लेकिन बाकी जगह वो नॉन स्टार्टर है। और महमूद खान अचकज़ई साहब एस्टैब्लिशमेंट से क्या बात करेंगे? वो तो मुंह खोल के एस्टैब्लिशमेंट को रोज़ बुला बुला कहते हैं कि आपने बेड़ा गर्क किया, आपने ये किया, आप ये करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब तो शायद फिर भी कोई गुफ्तगू अपने बयान भी कर दें और फिर कोई गिला भी कर दें और शायद कोई हल भी निकाल सके, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ कि ये बात मौलाना फजल रहमान साहब को भी पता है, ये बात पीटीआई के दोस्तों को भी पता है कि इस आज के हालात में कोई जिसे कहते हैं ना, कोई अछूती चीज़ इमरान खान साहब के लिए नहीं निकल सकती। कोई ऐसा नहीं हो सकता ओ एकदम के लिए वन फाइन डे के लिए इमरान खान साहब के लिए सब कुछ बदल जाए। भुट्टो साहब भी किसी तरह की उन्होंने उस वक्त डील ही ना की, और बहुत सारे दानिश्वर आपको कहते सुनाई देते हैं कि भाई भुट्टो साहब के पास तो कोई रास्ता ही ना बचा, तो वो तख्तादार पे झूल गए। इस आर्गूमेंट को फिर आप कितनी वेटेज देते हैं कि अब वो वहाँ से कोई सियासी फैसला लेते, भुट्टो साहब ज़िया के रजीम से बाहर निकल जाते, या क्या करते, या होनी थी, ये टल नहीं सकती थी, इसी तरह ही होना था, तारीख इसी तरह ही है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि एक ही रहनुमा उसूल मैंने देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करनी है तो उसकी शराइत जो है ना, ज़िल्लत आमेज़ शराइत एस्टैब्लिशमेंट तय नहीं करती। जो डील कर रहा होता है वो बताता है जी मैं इस इन चीज़ों पे तैयार हूँ, फिर वो देखते हैं आया ठीक है तो ठीक है। फिर उससे दूसरी मिसाल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक तज़हीक आमेज़ डील की जो भी मिसाल समझ जाती है कि जी उन्होंने मुशर्रफ साहब की बहुत सी ऐसी शराइत मानी, एग्ज़ाइल में चले गए, अपने आप को जो है सियासत अलहदा करना कुछ ऐसा पसंद फरमाया। तो इसमें भी आप ये देखेंगे कि कुछ बाहर के फोर्सेस एक्टिव हुई, और मुशर्रफ साहब तो अपनी किताब में भी लिखा कि मैं अगर ये बाहर की फोर्सेस न होती, सऊदी अरेबिया वगैरह जो कि हमें उस वक्त फ्री तेल दे रहे थे $1 अरब का या $2 अरब का साल का, तो मैं शायद नवाज शरीफ को ना भेजता, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं भेजना चाहता था। ये तो है मुशर्रफ की हैसियत। भुट्टो साहब जो हैं, आप उस सिलसिले में पहले तो है कि आप ज़ियाउल हक की शख्सियत है उसका भी आपको जायज़ा लें। मैं नहीं समझता हूँ कि ज़ियाउल हक जो है वो किसी तौर भुट्टो को बख्शते,
क्योंकि वो ये जान चुके थे कि भुट्टो साहब को ज़िंदा रहे तो मुझे ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे या मेरे साथ बहुत ही सख्त मुकाबला करेंगे। उनकी पब्लिक सपोर्ट भी है, इमरान खान साहब की भी है, नवाज शरीफ साहब की थी, लेकिन भुट्टो साहब की भी बेपनाह पब्लिक सपोर्ट थी। तो उन्होंने अपने तौर पर वोट करते ना करते, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद भुट्टो साहब को माफ़ीनामा भेजते भी, जो कि नुसरत भुट्टो उनकी फांसी से 3-4 दिन पहले उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ज़ियाउल हक साहब को कहा जाए कि जो आप कहेंगे भुट्टो मान जाएगा। तो वो तो खैर इतनी, वो कहते हैं ना कि टू लिटिल टू लेट, ज़ियाउल हक से उनकी मुलाकात ना हो सकी, वो एक पूरी अलग कहानी है। लेकिन क्राइसिस ये है कि ज़ियाउल हक माफ़ी देते ना देते, जैसे मुशर्रफ ने दे दी है, और भुट्टो साहब जो थे वो उनको माफ़ करना जो है, मैं वैसे कर देना चाहिए था, लेकिन आप अगर स्टेक्स हाई हो तो आया माफ़ करना जो है ज़ियाउल हक को वारा खाता था, नहीं खाता था, क्योंकि भुट्टो साहब, जिंदा भुट्टो साहब से हर एक को डर लगता होगा, बहुत खौफजदा होंगे ज़ियाउल हक साहब कि अगर ये रहे तो ये बहुत मज़ीद जो है इनकी तरफ से एक तूफ़ान बरपा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि हर एक चीज़ का, जैसे हमने देखा मुज़ाकरात का डिस्कस किया है, बाकी चीज़ों को डिस्कस किया है, जोड़ तोड़ का किया है, इसी तरीके से माफ़ी का भी मैं नहीं समझता हूँ कि ज़ियाउल हक जो है वो भुट्टो साहब को माफ़ी दे देते। और भुट्टो साहब भी इस जोन में थे, और उनकी अपनी किताब में भी लिखा है इफ़ आई एम असैसिनेटेड, और कर्नल रफ़ीउद्दीन की किताब है लास्ट 23 डेज ऑफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसमें भी लिखा है कि भुट्टो साहब समझते थे कि ज़ियाउल हक मेरी मकबूलियत की वजह से, पब्लिक सपोर्ट की वजह से, पूरे पाकिस्तान का जो मेरे साथ यकसू है, कभी भी मुझे फांसी नहीं दे पाएंगे। मेरे ख्याल कैलकुलेशन की गलती हो जाती है हर एक से।